जय माता दी दोस्तों, आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों 10 जून गुरुवार के दिन वट सावित्री का व्रत है और इस दिन पूरे उत्तर भारत में सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके बरगद के पेड़ के चारों ओर परिक्रमा लगाती हैं और उसके बाद अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। माना जाता है कि इसी दिन सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राणों की रक्षा की थी। उन्होंने अपने पति को पुनर्जीवन दिलवाया था और हिंदू धर्म में वट सावित्री की पूजा सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने से हमेशा अखंड सौभाग्यवती रहने का भी आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों जान लेते हैं कि आज के दिन पूजा आपको किस तरह से करनी है। व्रत के दिन अगर आप बरगद के पेड़ की पूजा ना कर पाए तो अपने घर पर ही आप पूजा किस तरह से कर सकती हैं जानते हैं। दोस्तों हमारे देश में ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन तो वट सावित्री का व्रत रखा ही जाता है, लेकिन देश के कुछ ऐसे हिस्से भी हैं जहां ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा के दिन भी इस व्रत को रखा जाता है। माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से सदा सुहागिन बने रहने का आशीर्वाद प्राप्त होता है, इसीलिए इस दिन वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। होने वाली संतान भी बुद्धिमान होती है और इस बार वट सावित्री का यह व्रत 10 जून गुरुवार के दिन है। लेकिन दोस्तों इसी दिन एक और खास संयोग पड़ रहा है। वो संयोग है कि इसी दिन साल का पहला सूर्य ग्रहण भी है। ऐसे में परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे देश में ये सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई देने वाला है। ये आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। कंकणाकृति आकार का ये सूर्य ग्रहण रहने वाला है, यानी कि कंगन के समान ये सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। हमारे देश में इसका कोई भी प्रभाव नहीं है, इसलिए इसका कोई भी सूतक काल नहीं लगने वाला है। ऐसे में जो भी महिलाएं आज के दिन व्रत करके पूजा पाठ बाहर जाकर करना चाहती हैं वो बेझिझक अपनी पूजा बाहर भी कर सकती हैं। अगर किसी वजह से आप बाहर ना निकल पाए और अपने घर पर ही आज की पूजा करना चाहती हैं तो उसकी विधि भी मैं आपको बता देती हूँ। दोस्तों इस बार लॉकडाउन की वजह से ना तो आपको बांस का पंखा मिल पाएगा और हो सकता है कि मिट्टी के बर्तन भी आपको बाजार में नहीं मिल पाएंगे। ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी होगी उन विवाहिताओं को, उन सुहागिन महिलाओं को जो पहली बार इस व्रत को कर रही हैं, क्योंकि अगर उनकी पूजा पूरे विधि विधान से नहीं हो पाएगी तो ऐसे में उनके मन में बहुत सारी परेशानी हो सकती है। इस व्रत के नियमों का पालन जरूरी होता है। वट सावित्री का व्रत रखने के लिए माँ सावित्री की मूर्ति, बांस का पंखा, बरगद पेड़, लाल धागा, कलश, मिट्टी का दीपक, कोई भी मौसमी फल, पूजा के लिए लाल कपड़े, सिंदूर, कुमकुम और रोली। इसके साथ ही और भी जरूरी चीजें हैं, जैसे कि आपको चढ़ावे के लिए पकवान चाहिए होंगे जिसमें आपको हलवा पूड़ी भी बनानी है, और इसके साथ ही आज के दिन बरगद फल भी घर पर बनाए जाते हैं। अक्षत, हल्दी, 16 श्रृंगार का सामान, इसके साथ ही जल रखने के लिए तांबे या पीतल का एक लोटा। पूजा आपको किस तरह से करनी है जानते हैं इस बारे में। ये तो थी सामग्री, अब मैं आपको बताती हूँ कि पूजा आप किस तरह से घर पर कर सकती हैं। वट सावित्री व्रत के दिन सुबह आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद आपको सुंदर कपड़े पहनने चाहिए। कोशिश करें कि आज के दिन कोरे कपड़े पहने, लाल रंग के कपड़ों का प्रयोग आज के दिन करना चाहिए। पूजा करते समय बहुत सी महिलाएं रिवाज होता है कि आपको आज के दिन अपने शादी का जोड़ा पहनकर पूजा करनी चाहिए, या फिर आप अपनी शादी की चुनरी पहनकर भी पूजा कर सकती हैं। अब सबसे पहले आपको हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लेना है, सूर्य देवता को जल अर्पित करना है। इसके बाद आपको अपने घर पर गंगा जल छिड़ककर पवित्र करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा भी आती है। उसके बाद एक बांस की टोकरी में वट सावित्री व्रत की पूजा का सामान आपको रखना है, जिसमें आपको मैं बता चुकी हूँ सत्यवान सावित्री की तस्वीर या फिर मूर्ति, बांस का पंखा, लाल धागा, धूप, मिट्टी का दीपक, घी, फूल, फल, भीगे हुए चने जो कि आपको एक रात पहले ही भिगा लेने हैं, रोली, कपड़ा, सिंदूर, जल से भरा हुआ बर्तन, ये सब आपको बांस की एक टोकरी में या फिर एक थाली में रख लेना है, क्योंकि वट सावित्री के दिन बरगद की पूजा विशेष रूप से की जाती है। अगर आपके लिए संभव नहीं है कि आप बाहर जाकर पूजा कर पाए तो इसके लिए आप घर पर ही किसी सदस्य से बरगद के पेड़ की टहनी मंगवा लीजिए, या फिर पत्ते भी आप मंगवा सकती हैं। उन्हें एक गमले में या फिर कलश में स्थापित कर आप उसकी पूजा कर सकती हैं। आपको पूजा करने से पहले रंगोली बना लेनी चाहिए, या फिर जहां पर भी आप पूजा कर रही हैं उस जगह पर आप गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर लीजिए। अगर आप वृक्ष की पूजा कर रही हैं तो उसके आसपास भी आपको सफाई कर लेनी चाहिए, सुंदर रंगोली बना लेनी चाहिए, और उसके बाद आपको अपनी पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। पहले पूजा स्थल पर आप सावित्री और सत्यवान की मूर्ति स्थापित कीजिए।
सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा आपको करनी चाहिए। अगर आप घर पर कर रही हैं पूजा तो आपको गणपति भगवान की मूर्ति की पूजा करनी चाहिए सबसे पहले। और अगर आप बाहर जाकर कर रही हैं तो आप अपने साथ में गणपति भगवान की मूर्ति भी साथ लेकर जाएं, नहीं तो एक सुपारी को आप गणपति का प्रतीक मानकर सबसे पहले उनकी पूजा करें। आप धूप, रोली, सिंदूर और दीप जलाकर अपनी पूजा प्रारंभ करें। लाल रंग का कपड़ा सावित्री और सत्यवान को अर्पित करें, फूल अर्पित करें। इसके बाद बांस के पंखे से सत्यवान और सावित्री की हवा करें। पंखा करने के बाद वट वृक्ष के तने पर कच्चा धागा लपेटते हुए आपको 5, 11, 21 या 51 बार परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करने के बाद आप वट सावित्री व्रत की कथा सुनिए। सत्यवान और सावित्री की पूजा करते समय अपनी सुहाग की लंबी आयु की कामना के लिए इस श्लोक का जाप आपको करना है। श्लोक है, अवैधव्यम च सौभाग्यम देहि त्वं मम सुव्रते, पुत्रान पौत्राश्चम सौख्यम च ग्रहणार्घ्यम नमोस्तुते। क्योंकि सावित्री ने यमराज से ही अपने पति की लंबी आयु का वरदान प्राप्त किया था, इसलिए आज के दिन यम देवता की भी पूजा आपको करनी है और इस मंत्र का जाप आपको अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना के लिए करना है। मंत्र है, ओम सूर्यपुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात्। सावित्री माँ की पूजा करते समय आपको इस मंत्र का जाप कम से कम 11 बार करना है। मंत्र है, ओम सावित्री देव्ये नमः। इसके साथ ही आपको आरती करनी है, दान दक्षिणा देनी है, चाहे आप ब्राह्मण को दीजिए या फिर घर में ही किसी सुहागिन महिला को दान दे सकती हैं। इसके साथ ही आपको आज के दिन अपनी सासू माँ को बायना भी देना चाहिए। बायने में आप अपनी सासू माँ से, अपने घर के बड़े बुजुर्ग से पूछकर उनके जो भी रिवाज हैं उनके अनुसार बायना दे सकती हैं। इसके साथ ही आपको अपने पति की पूजा करनी है। बांस के पंखे से उनकी हवा करनी है। अगर बांस का पंखा आपके पास अवेलेबल नहीं है तब आप पेपर फैन भी बना सकती हैं। पति को पानी पिलाएं, उनके चरण छूकर उनका आशीर्वाद लें और उसके बाद पति के हाथों से आप पानी पीकर और बरगद फल खाकर, जो कि लाल रंग की कलियां होती हैं, जितनी भी आप 1-2 खा सकती हैं, उसे पानी के साथ निगलकर आप अपना व्रत तोड़ सकती हैं। अगर दोस्तों बरगद फल भी आपको ना मिल पाए तब आप ऐसे में, जैसा मैंने आपको वीडियो में शुरू में बताया था कि घर पर बरगद फल भी बनाए जाते हैं, जो कि आटे और गुड़ को मिलाकर उनकी गोलियां बनाई जाती हैं, फिर घी में या फिर ऑयल में उनको फ्राई किया जाता है। आप इसे खाकर भी अपना व्रत खोल सकती हैं। अगर आप वट सावित्री व्रत के दिन सुनी जाने वाली कथा सुनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मेरी अगली वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। एक वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने उस कथा को नहीं सुना है तो आपसे अनुरोध है कि एक बार आप इस कथा को जरूर सुनिएगा। दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में सत्यवान सावित्री की जय जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।